नमस्कार बच्चों। चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की थ्योरी। वैसे तो इस चैप्टर में थ्योरी के बहुत कम पॉइंट है। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हमने यूज़ में लिए थे उन सबको भी करने वाले हैं एक बार से फटाफट से रिवाइज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की थ्योरी से। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। What is marginal costing? It is a costing system where product or services and inventories are valued at variable cost only. हम फिक्स कॉस्ट को वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासीफाई एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, फैक्ट्री ओवरहेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, मार्जिनल कॉस्टिंग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट चार्ज टू पी एंड एल। डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज कंट्रीब्यूशन। अगर हमें किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, हमें किसी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट का मतलब है कंट्रीब्यूशन। एंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय माइनस नहीं करते डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को या प्रोडक्ट के प्रॉफिट को। ओवरऑल पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। एडवांटेज सिंप्लीफाइड प्राइसिंग पॉलिसी। अगर हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, हर प्रोडक्ट की हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो हम उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को उसकी वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस को फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर लेते हैं, और जितने भी हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम सारे ओवरहेड को रिकवर कर लेते हैं। शो रियलिस्टिक प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट सेल्स की क्वांटिटी पर कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट पर ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया वो रियलिस्टिक प्रॉफिट होता है। कैलकुलेट प्रोडक्शन लेवल। ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल को कैलकुलेट करता है जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। मोर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। जब हम एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट करते हैं फिक्स में, वेरिएबल में, तो हमारे लिए उन एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना थोड़ा इजी हो जाता है, और जब हम एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए उस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसीजन होते हैं और बहुत सारे डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग। शॉर्ट टर्म में हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए हमें कितनी सेल्स क्वांटिटी करनी पड़ेगी, इन सब को एस्टिमेट करने में, कैलकुलेट करने में मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करता है। लिमिटेशंस। डिफ़िकल्टी इन क्लासिफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट। बहुत सारे एक्सपेंडिचर, उनका जो नेचर होता है उसके हिसाब से उनको फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करना डिफ़िकल्ट है, और जब तक एक्सपेंडिचर को आप फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई नहीं करोगे आप मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ नहीं ले सकते। डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ऑल डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन की फैक्टर। आपको पहले की फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपके डिसीजन को कितना लिमिट करते हैं या आपको चेक करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट यू हैव टू टेक डिसीजन।
स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, आप जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हो वो टोटल कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट नहीं करते, केवल वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट करते हो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेलिंग प्राइस बहुत लो लेवल पे हो, और अगर आपकी सेलिंग प्राइस लो है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लो होगी। फॉल्टी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज वैल्यूड ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट, जबकि स्टॉक का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पे होना चाहिए, मगर मार्जिनल कॉस्टिंग केवल वेरिएबल कॉस्ट पे ही स्टॉक का वैल्यूएशन करता है। अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंडिचर उनका नेचर फिक्स में वेरिएबल में, उसको प्रेडिक्ट करना हो सकता है बहुत बार पॉसिबल नहीं हो। इग्नोर टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। टाइम फैक्टर मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, इंटरेस्ट की कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते। ये बहुत सारी लिमिटेशंस है मार्जिनल कॉस्टिंग की, मगर फिर भी मार्जिनल कॉस्टिंग के जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है लिमिटेशन से। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज में लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन ओनली वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट चार्ज डायरेक्टली टू P&L, but in absorption costing it is part of cost of production. Highlight contribution, highlight net profit. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थियोरी का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, जिसको बहुत बार ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी कहते हैं। इट इज ए मैनेजरियल टूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ingredients of profit, planning, cost, selling price and volume of activity. इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में, आउटपुट में, ये सारी रिलेशनशिप को शो करता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी कहते हैं। एजम्पशन, चेंज इन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ओनली ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। जब हम एक्टिविटी लेवल को चेंज करेंगे तो ही हमारी रेवेन्यू मीन्स हमारी रिसिप्ट और हमारे एक्सपेंडिचर चेंज होंगे। कॉस्ट सेपरेटेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आर नोन एंड फिक्स्ड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड। Behavior of total cost and sales is linear in relation to output level. दोनों आउटपुट लेवल के सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। अगर आप आउटपुट लेवल को इंक्रीज करोगे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी। अगर आप आउटपुट को कम करोगे तो आपकी सेल्स भी कम होगी, आपकी कॉस्ट भी कम होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज होंगे। इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट को बताता है, वो सेल्स लेवल जहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेल्स क्वांटिटी फॉर टारगेटेड प्रॉफिट, अगर आपको एक फिक्स प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ये आपको CVP से पता चल सकता है। प्रॉफिट एट प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, एस्टिमेटेड सेल्स पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको CVP से पता चल सकता है। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वॉल्यूम, अगर हम आउटपुट को चेंज करें तो हमारी कॉस्ट कितनी चेंज होगी, कौन कौन सी कॉस्ट चेंज होगी, ये सब आपको CVP से पता चल सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, अगर हम आउटपुट को चेंज करें तो उससे प्रॉफिट में कितना चेंज होगा, वो हमें CVP से पता चल सकता है। तो ये सब हमें दे रखे हैं थियोरी के पॉइंट। इसके बाद में हमें इस क्वेश्चन में जो जो हमने फॉर्मूले काम में लिए या जो जो हमने फॉर्मेट काम लिए, हम उसको एक बार से फटाफट से कर लेते हैं रिवाइज। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट
इस चैप्टर में सीवीपी एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट इज प्रॉफिट। हम इस इनकम स्टेटमेंट को एक इक्वेशन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मार्जिनल इक्वेशन, विच इज SU माइनस VU इक्वल्स टू F प्लस P। S का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, U का मतलब है यूनिट्स। तो जब आप यूनिट्स को और सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सेल्स मिलेगी। V का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, U का मतलब है यूनिट्स। जब आप V और U को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो रिजल्ट होगा कंट्रीब्यूशन, और अगर F फिक्स कॉस्ट, P प्रॉफिट दोनों को ऐड करोगे तो भी रिजल्ट होगा कंट्रीब्यूशन। इसलिए ये इक्वेशन हो गई इक्वल। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो बताता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पीवी रेशियो एक यूनिट पर भी कैलकुलेट कर सकते हो या आप एक से ज़्यादा यूनिट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सेम होगा। मतलब यूनिट्स में चेंज होने से पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। पीवी रेशियो में चेंज होता है अगर आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाए, या आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाए, या दोनों ही पर यूनिट चेंज हो जाए, तो आपका पीवी रेशियो चेंज हो सकता है। बट फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। इट चेंज ओनली व्हेन सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज। नो इफेक्ट इफ फिक्स कॉस्ट चेंज और यूनिट्स चेंज। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो है ही। इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, हमने इस फॉर्मूले को भी काम में लिया है। प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय सेल्स में कितना चेंज हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों की टोटल होती है 100%। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, इट मीन्स पीवी रेशियो इज 30%। क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, इट मीन्स पीवी रेशियो इज 20%। तो पीवी रेशियो के परसेंटेज इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। सेल्स लेवल जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय S माइनस V, इस तरह से भी इसका फॉर्मूला कह सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय S माइनस V। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपको पता है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल्स होती है हम उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय S माइनस V, और रुपीज में है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, अगर यूनिट्स में पता करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी, और अगर रुपीस में पता करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। या ऐसे भी पता कर सकते हो, जो आपकी सेल्स है उसमें से बीपी को माइनस कर दो, रिजल्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसे भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज और ब्रेक इवन पॉइंट के परसेंटेज दोनों की टोटल होती है 100%। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो सेल्स है वो 10 लाख रुपीस है एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 80% ऑफ सेल्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 80% है तो इसका मतलब हो गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स 10 लाख, उसका 20% 2 लाख रुपीज इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। अगर आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, अगर आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है यूनिट्स में, तो इसका फॉर्मूला है एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। और अगर आपको सेल्स पता करनी है रुपीस में, तो एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं कि अगर हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो बताओ कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो आपको सेल्स पता करने के लिए यूनिट्स में पता करना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, रुपीस में पता करना है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, राइट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। कैश ब्रेक इवन पॉइंट वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम बीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करते हैं या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी करते हैं। कैश बीपी में फिक्स कॉस्ट हम केवल कैश फिक्स कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं। अगर कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो कैश में नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो आपको पहले तो फिक्स कॉस्ट में से नॉन कैश फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, जनरली डेप्रीसिएशन फिक्स होता है और वो नॉन कैश होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट में से नॉन कैश फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। रिजल्ट होगा कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी अगर यूनिट्स में पता करना हो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर आपको रुपीस में पता करना हो। तो कैश बीपी इज सेल्स एबल टू कवर ऑल कैश फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला है कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी, और रुपीस में पता करना हो तो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट मल्टी प्रोडक्ट। अगर आपकी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इफ सेल्स क्वांटिटी वेट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ सेल्स वैल्यू वेट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन। डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में वेटेज जो दे रखा है वो सेल्स क्वांटिटी का दे रखा है या सेल्स वैल्यू का दे रखा है। मान लेते हैं एक कंपनी 3 प्रोडक्ट सेल करती है ए, बी और सी, और क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी सेल्स करेगी ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 और ये क्वांटिटी का रेशियो है। तो इसका मतलब है आप पहली वाली सिचुएशन में हो। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी सेल करेगी ए बी सी को और ये रुपीस का वेटेज है, तो इसका मतलब आप सेकंड सिचुएशन पे। अगर सेल्स क्वांटिटी का वेटेज तो दे रखा होगा, या तो सेल्स क्वांटिटी का या सेल्स रुपीस का। अगर सेल्स क्वांटिटी का वेटेज दे रखा है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सेल्स वैल्यू का वेटेज दे रखा है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं? जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से। मतलब जैसे मान लो ये पहली वाली सिचुएशन लेते हैं जिसमें सेल्स क्वांटिटी का वेटेज है, ये वेट है 433। मान लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ए का 20 रुपीज़, बी का 30 रुपीज़, सी का 40 रुपीज़।
अब हमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 और इसका वेटेज हो गया 4/10, 433 तो 4/10 हो गया। बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 30 मल्टीप्लाई बाय इसका वेटेज हो गया 3/10। सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40 मल्टीप्लाई बाय इसका वेटेज हो गया 3/10। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 8 + 9 + 12 = 29। ये जो 29 है इट इज वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सेल्स वैल्यू का वेटेज है तो डिवाइड होगा वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। वेटेड एवरेज पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर सेल्स रुपीस का वेटेज है 433 और इसका पीवी रेशियो है मान लो 20%, इसका पीवी रेशियो है 15% और इसका पीवी रेशियो है मान लेते हैं 25%। अब आपको वेटेड एवरेज पीवी रेशियो निकालना है तो क्या करोगे? ए का पीवी रेशियो 20% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। बी का पीवी रेशियो 15% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी का पीवी रेशियो 25% मल्टीप्लाई बाय वेटेज 3/10। तो ये हो जाएगा 8% प्लस 4.5% प्लस 7.5% इक्वल्स टू 20%। इट इज़ वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। तो आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं पहले तो उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या वेटेड एवरेज पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट ऑफ 2 बिजनेस और 2 मशीन इज इक्वल कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। जहां पर 2 बिजनेस का या 2 मशीन का प्रॉफिट सेम हो, हम उस सेल्स को कहते हैं प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, दोनों बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है उसका डिफरेंस निकालो, दोनों बिजनेस का जो पीवी रेशियो उसका डिफरेंस निकालो, या दोनों बिजनेस का या फिर दोनों मशीन का। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल्स है तो वो बिजनेस या वो मशीन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी जहां पर पीवी रेशियो ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स से कम सेल्स होती है तो वो बिजनेस या वो मशीन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी जहां पर फिक्स कॉस्ट कम है। मतलब ज़्यादा सेल्स के केस में वो बिजनेस जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, कम सेल्स के केस में वो बिजनेस जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का मतलब है वो यूनिट जहां पर 2 मशीन की टोटल कॉस्ट सेम हो जाए, जहां पर 2 मशीन की टोटल कॉस्ट सेम हो जाए। मशीन की कॉस्ट में क्या क्या देखते हो? वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। जहां पर 2 मशीन की टोटल कॉस्ट सेम हो जाए, आउटपुट लेवल एट विच टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मशीन इज इक्वल कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट बनाना है तो आप उस मशीन को यूज़ करो जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है। अगर आपको कम आउटपुट बनाना है तो आप उस मशीन को यूज़ करो जहां फिक्स कॉस्ट कम है। ज़्यादा आउटपुट के केस में जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है, और कम आउटपुट के केस में जहां फिक्स कॉस्ट कम है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज की फैक्टर। हमने की फैक्टर पढ़ा है, की फैक्टर के क्वेश्चन भी किए। समटाइम्स सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और अदर लिमिट आवर डिसीजन, फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर etc. Due to these factor we have to limit our operation. It is called key factor. अब जनरली की फैक्टर या तो होता है मटेरियल या फिर लेबर आर्ट्स और मशीन आर्ट्स। अगर मटेरियल की फैक्टर होता है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है जितने भी प्रोडक्ट दे रखे। फिर आपको कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर केजी। कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आपको डिवाइड करना है एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से आपको रैंक देनी है।
जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट रैंक, उससे कम उसको सेकंड, उससे कम उसको थर्ड रैंक। इस तरह से आपको रैंक देनी है। और रैंक देने के बाद में आप रॉ मटेरियल को, जो आपके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे। जिसकी फर्स्ट रैंक है उसमें सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को यूज़ करोगे, उसके बाद सेकंड रैंक वाले में रॉ मटेरियल को यूज़ करोगे, फिर थर्ड रैंक वाले में रॉ मटेरियल को यूज़ करोगे। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर लेबर आर्ट्स की फैक्टर है तो रॉ मटेरियल की फैक्टर होता है तो हम कंट्रीब्यूशन पर केजी कैलकुलेट करते हैं और उसी के हिसाब से रैंक देते हैं। यहाँ पर होता है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। इसमें भी फर्स्ट स्टेप आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, फिर कंट्रीब्यूशन पर आर कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में एक यूनिट में कितना टाइम लगता है उसका डिवाइड करके, फिर आपको कंट्रीब्यूशन पर आर के बेस पे रैंक देनी है और उसके बाद में आपको लेबर आर्ट्स का यूज़ करना है। सबसे फर्स्ट रैंक में सबसे पहले आपको लेबर आर्ट्स का यूज़ करना है, फिर आपको लेबर आर्ट्स का यूज़ करना है सेकंड रैंक में, फिर थर्ड रैंक में। इस तरीके से जहाँ पर भी लेबर आर्ट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर आपका लेबर आर्ट्स का जो भी यूज़ है वो एंड हो जाएगा। राइट। तो की फैक्टर, या तो क्वेश्चन में की फैक्टर अगर आता है तो मटीरियल या फिर लेबर आर्ट्स या मशीन आर्ट्स। ओके। तो यहाँ पर ये हमारे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी एंड हो जाते हैं, जो फॉर्मूले हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कैश ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट, की फैक्टर, ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट। फिर हमने सीवीपी एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और की फैक्टर के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।